मधेपुरा नगर परिषद में नाला निर्माण में बढ़ती जा रही है अनियमितता, जहां इसको लेकर के आज से 2 रोज पहले मधेपुरा सदर के विधायक और पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और उन्होंने डीएम साहब को लिखित आवेदन दे करके इसकी कार्य की जांच की मांग की थी। जहां आज बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने आनन फानन में इस कार्यस्थल पर पहुंचकर इसका औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, इस तरह की अनियमितता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। इस तरह की लापरवाही यदि बढ़ती तो हम आगे तक इसको लेकर के चलेंगे। यदि आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, आज हम इस रास्ते से जब गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि काम कर रहा है और 2 नंबर ईंटा से 3 नंबर ईंटा से इस नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो हम कहीं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे इस संबंध में देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव सदर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री जो है क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरी वीडियो में। हमको लगा कि भाई देश की कोशिश होने लगी है, इसमें मैनुअली आप रात करवा रहे हैं, इससे सत्यानाश हो जाएगा मेरे शहर का। और तब हमको लगा कि ना, ईओ भी लगता है दबाव में है, आपका इंजीनियरिंग सेल भी दबाव में है, तो पब्लिक को तो कोई दबाव नहीं होता है भाई। इसलिए आप ही जानिए कि हम अब ये हमको दुख है कि हमारे साथी को हम इंस्ट्रक्शन देते रहे और 40% काम सत्यानाश हो गया, समझेगी नहीं। अब है कि आप भैया मेरे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आप करिए, आपको करना 100% चाहिए, लेकिन हमारा कम से कम मधेपुरा के गरिमा का सम्मान का ख्याल करिए और उसको अप टू मार्क करिए। निर्माण में भारी गड़बड़ी देखी गई मेरे द्वारा। मैं स्वयं न तो उसके डेप्थ को मेंटेन किया जा रहा है, न उसके क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। आपके सामने देखें, बिछा हुआ 2 नंबर 3 नंबर ईंटा था, आप उसका विजुअल लिए होंगे। इसीलिए आज से 2 दिन पहले डीएम साहब से एक निवेदन दिए थे, क्योंकि उसी दिन हमको मैंने आत्मा द्रवित हो गया कि भाई घनघोर वर्षा में ये 1.5 फीट पानी लगा हुआ है और उस पर रात ढलाई हो रही है। तब हमको लगा कि भाई ये तो बेकार है, हम यहाँ के प्रतिनिधि, हम तो भरोसा करते थे अपने अधिकारी पर। लेकिन हमको लगा कि अधिकारी हमारे कोई ना कोई दबाव में है, चाहे इंजीनियरिंग से हमारे दबाव में है या जिस कारण से, तो हमको ये तकलीफ हुई और लगा कि ना, अब आर पार करना होगा। वेरी सेम डे नेक्स्ट डीएम साहब को रिपोर्ट मेमोरेंडम दिए हम लोग। इस शहर के महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सारे साथी गए और वहाँ डीएम साहब को रिक्वेस्ट किए कि भाई ऐसा ना कि हम लोगों को इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं तो अच्छा सड़क भी मेरा बनवाइए, अच्छा नाला भी बनवाइए। तो उन्होंने कमिट किया कि नहीं, हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वैसा इंस्ट्रक्शन भी दिया है विभाग को। अब है कि वो डीएम साहब तो खड़ा होकर नहीं बनवाएंगे ना, बनाना तो ये एई को है, जेई को है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को है, देखना हमारे एई के, ये ईओ के मैंने इंजीनियरिंग सेल को देखना है, तो ये सब देखना था। तो आपके सामने देखे कि मैं कल भी रुका था यहाँ और 8 इंची बदले 5 इंची का रात डला हुआ था। तो भाई इतना भयंकर चोरी हो जाएगी। और समझिए कि सौभाग्य से 17 महीने के महागठबंधन सरकार के दरमियान जब हमारे युवा आदर्श और इस देश के बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से इस शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए 72 करोड़ रुपया मिला। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए एंड पॉइंट तक, नदी तक ले जाना है, जो हमारा दुख था। और उसमें जब लूट देखे तो आत्मा द्रवित हुआ। इसलिए मैं कल भी रुका था। आज विभाग के तमाम अधिकारी को भी बुलाए, रिलेटेड अधिकारी को, कि भाई आप इसे ठीक से काम करो। और आपके सामने 3 नंबर का ईंटा बिछा हुआ है। अब मैं अपने शहर के वासियों से, व्यापारी संगठनों से, छात्र संगठनों से, युवा संगठनों से, बुद्धिजीवी संगठनों से, अधिवक्ता संघ से, शिक्षक संघ से, मैं तमाम सामाजिक संगठनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक संगठनों से, कि भाई देखिए, मधेपुरा के को जल जमाव से मुक्त कराना सबकी जिम्मेवारी है। अकेले विधायक यहाँ 24 घंटा तंबू गाड़ करके नहीं बैठ सकता है। इसके लिए सारा सिस्टम बना हुआ है और इस पर अगर 1 पैसा कोई दलाली लेगा, एजेंसी 1 खबर करेगा, हम लोग उसके खिलाफ, सीधी बात। इसलिए मेरा क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छा काम हो
और अभी इंजीनियर साहब लोग सारे अधिकारी लोग कहे हैं कि ना आज के बाद जो गड़बड़ी हुई सो हुई, आज के बाद कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम भरोसा करके जाते हैं, शिकायत होगी तो फिर आप लोग इन्वॉल्व करेंगे।